Everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss about worksheet number 40. आप 40 साइंस सब्जेक्ट साइंस एंड क्लास 10 आप देख रहे हो, ये 40A लिखा है. इसमें आपको कंटिन्यूस ABCD 3 वर्कशीट कंटिन्यूएशन में है इसी चैप्टर का. एंड द सब्जेक्ट द टॉपिक इज़ लाइफ प्रोसेस. रेस्पिरेशन हम करेंगे पहले. तो जो ह्यूमन रेस्पिरेशन होता है वो डिवाइडेड 2 पार्ट्स में होता है. किस हिसाब से? फंक्शन के बेस पे. सिस्टम ऑफ कैसे इंटरकनेक्टिंग कैविटी एंड ट्यूब्स कंडक्ट इनटू द लंग्स. पहला होता है कि जब इंटर कैविटी और ट्यूब्स कनेक्टेड, और दूसरा होता है सिस्टम व्हेन एक्सचेंज द रेस्पिरेशन गैस एंड अकर्स. तो इसमें जो होता है, इसमें नोज आता है, और जिसका यूज़ क्या होता है वार्म करने के लिए, फिल्टर एयर एज इट इनहेल. और फिर है पैसेज वे ऑफ एयर लेड टू द ट्रैकिया, साइनेक्स जो होता है. फिर है लेरिंग्स. लेरिंग्स जो होता है वॉइस बॉक्स होता है आपका. ट्रैकिया जो होता है कनेक्ट विद द फेरिक्स टू ब्रोकाई. द रिंग ऑफ द कार्टिलाइज प्रोवाइड जो होता है स्ट्रक्चर टू कीप द विंड पाइप ओपन. ट्रैकिया इज लाइंड विद अ फाइन हेयर कॉल्ड सीलिया. होता है ना ट्रैकिया में हमारे एयर्स छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो क्या करता है, फिल्टर करता है, कोई डस्ट पार्टिकल को हमारे अंदर जाने नहीं देता है. लंग्स में जाने से पहले उसको फिल्टर करता है. फिर आता है ब्रोंकाई. ब्रोंकाई होता है वो 2 ब्रांचेस ऑफ एंड विद ट्रैकिया विद लेट्स टू द लंग्स को लेट्स करता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हमारा जाता है और क्या हमारा यूज़ होता है. ठीक है. सेकेंड आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई है. यहाँ ब्रोंकाई के बाद आप पहुँचते हो रेस्पिरेटर ब्रोंकाई जो होता है वो आपका होता है नैरो होता है एयर वे ऑफ लंग्स. बहुत ही नैरो सकरा होता है जहाँ से एयर जा सके लंग्स पे, और ये डिलीवर करता है एयर ऑफ एक्सचेंज सरफेस ऑफ द लंग. फिर है एल्वेओरिया डक्ट्स. इसका क्या होता है, इसका काम होता है, ये नेटवर्क है स्मॉल ब्रांचेस का लीडिंग फ्रॉम द ब्रोंकाई टू इस लंग्स टिश्यूज अल्टीमेटली टू एयर सैक्स. ठीक है. फिर फिर आपका है एल्वोलाई. वो क्या होता है, रेस्पिरेटिंग यूनिट्स इन द लंग्स वेयर गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हम जान गए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कैसे वो वर्क करता है. अब आता है आपका कुछ टॉपिक है, जैसे इनहेलेशन क्या होता है. टेकिंग इन अ रिच इन ऑक्सीजन. जब हम रिच ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो होता है इट अकर्स ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अटैच इन द रिब्स. जो आपका रिब्स होता है उसका अगर कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है. इट्स लिफ्ट रिब्स टू द फ्लैटन डायफ्राम में लिफ्ट करता है. विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द थेरोइड कैविटी. दो इंक्रीज करता है वॉल्यूम ऑफ द थेरोइड कैविटी. हैंस द प्रेशर इनसाइड द थेरोइड कैविटी इंक्रीज एंड रश इनसाइड द लंग्स. जिससे क्या होता है कि जो प्रेशर इनसाइड द थेरोइड कैविटी होता है वो रश करता है लंग्स के इनसाइड. फिर आपका कहलाता है एक्सहेलेशन. इट इज़ ओपनिंग ऑफ अ रिच CO2. यहाँ वो इनहेलेशन आपका रिच ऑक्सीजन है, और ये एक्सपेलिंग ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. इट अकर्स ड्यू द रिलैक्सेशन. जब आपका मसल्स रिलैक्स करता है तब ये अकर करता है. ये अटैच होता है रिब से और डायाफ्राम से. इट्स बिकम डोम साइज, और उसका साइज जब डोम साइज का हो जाता है वो जो वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकता है थोरेटिक ग्रेविटी पर एंड डिक्रीज द एयर प्रेशर ऑफ एक्सपेल्स एयर आउट टू द लंग. इस तरह से लंग में से CO2 को फिर वो बाहर लेके जाता है. फाइन. फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सब ये डायग्राम में बहुत अच्छे से मेंशन है. ये सेम ऐसे डायग्राम आपके NCERT बुक में है जो नीट एंड क्लियरली आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेगा. अब यहाँ पर आ जाइए कैसे गैस एक्सचेंज होता है ओलेवाई और कैलक्लेपरेबरी में. ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप देख के समझ सकते हो. यहाँ ऑक्सीजन डिफ्यूजन ऑफ रेड ब्लड सेल्स है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन इनटू द एल्वियोल से. तो ये आपका क्या होता है विद इन अ लंग्स जो होता है सिंगुलर जो आपका सिंगल होता है एवियोलीज. वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, क्या है, प्रोवाइड करता है सरफेस ऑफ वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस. द वॉल ऑफ alveoli contains an exchange network of blood vessels. The capillarily brings carbon dioxide rich blood from the rest of the body into the alveolis. और वो ऑक्सीजन जो है वो टेकन प्लेस होता है इन ब्लड किसके द्वारा, alveolar blood vessels to be transport to the cell in the body. When the body size of animal is large, the diffusion pressure जो होता है वो
इन द ऑक्सीजन टू डिलीवर द पार्ट ऑफ द बॉडी। जब बॉडी साइज एनिमल का लार्ज होता है तो जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो अलोन एक कौन ऑक्सीजन डिलीवर अलोन कैनॉट टेक प्लेस, एक साथ 2 ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए ऑल द बॉडी नहीं टेक प्लेस कर सकता है। ऐसे कंडीशन में इंस्टीड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पिगमेंट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इन टू टिश्यू। इससे क्या होता है, लंग्स जो एयर लेता है उसको टिश्यू में फिर कैरी करता है। With the deficiency of oxygen before releasing in the human being the respiratory pigment is, हमारे जो अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है एनिमल में वो इसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है रिच ऑफ ऑक्सीजन होता है, विच इज़ हैव अ वेरी हाई एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज प्रेजेंट इन द रेड आरबीसी में, रेड ब्लड कॉर्पुलस में, जिसको हम आरबीसी कहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, है ना, तो रिच ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो लेट अस डू द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज। अभी आपने पढ़ा है ऊपर कि उसका क्या रोल होता है। जो रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है वो आपका कैसे वर्क करता है इनसाइड द इंक्रीज द वॉल्यूम करने के लिए, इंटरैक्शंस करने के लिए। यू कैन द आंसर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक इटसेल्फ। हाउ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द लार्ज मल्टीकुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है, कैसे ऑक्सीजन जो है पहले अकर करता है एक्सचेंज ऑफ के, फिर कहाँ जाता है, इसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। फिर है कि एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग द इनहेल एंड एक्सहेल। मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, ये आप इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो, इनहेल और एक्सहेल में डायफ्राम का मूवमेंट क्या होता है। तो इनहेल में क्या होता है कि प्रेशर ऑफ कैविटी डिक्रीज रश इनसाइड द लंग्स। तो जो आपका डायफ्राम होता है द एटकस कॉन्ट्रैक्शन मसल्स के कारण इनहेल में फ्लैटन डायफ्राम हो जाता है, और एक्सहेल में क्या होता है, रिलैक्सेशंस ऑफ मसल्स के कारण रिब्स और डायफ्राम बिकम डोम शेप्स। तो सिर्फ डायफ्राम के बारे में दिया है तो आपको ये पता चल रहा है कि क्या इसका शेप्स हो जाता है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बोला कि ये कई सारे इसमें है, ये आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर है वर्कशीट नंबर 40B। इसी की कंटिन्यूएशन में 4 वर्कशीट 1 by 1 है। इसमें क्लास 10th का वर्कशीट है 40B, और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन ह्यूमन बीइंग के लाइफ प्रोसेस के अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है इस वर्कशीट में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइक अनदर मल्टी सेल, जैसे दूसरे मल्टी सेलुलर होते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड। उनको फूड की रेगुलर सप्लाई, फूड की, ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई की ज़रूरत होती है। दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म बाय अ सर्कुलर सिस्टम, और ये कहाँ परफॉर्म होता है, सर्कुलर सिस्टम में। एंड दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। और ये ट्रांसपोर्टेशन किसका ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन गैस का ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो ये कहलाता है। अब ये कौन कौन से पार्ट इसके अंदर, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, और ब्लड और लिम्स है। तो पम्प्स ब्लड, हार्ट का क्या काम है, इट पम्प्स ब्लड एंड अराउंड द बॉडी, ठीक है, पम्प्स करता है ब्लड को और पहुंचाता है अराउंड द बॉडी। और ब्लड वेसल्स में क्या क्या आते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आते हैं। और ब्लड और लिम्स का क्या काम है, ये मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन। इन्हीं सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन का ये मीडियम होता है, ठीक है। 1 by 1 हम एक्सप्लेन करते हैं हर एक पार्ट को। पहला है आपका हार्ट इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ कंपोज्ड एज अ कार्डियक मसल्स। ये आपको एक मस्कुलर मसल्स का बना होता है, इसलिए मस्कुलर ऑर्गन्स है। और ये जो अपने आप ये कंपोज होता है कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल्स एंड इट इज़ अ बिग एज अ फिस्ट, एक मुट्ठी की तरह ये होता है, इतना बड़ा एक मुट्ठी की तरह दिखता है। एंड द ह्यूमन हार्ट इज़ कंपोज ऑफ 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। ये इसके 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। आप यहाँ बहुत अच्छे से इस डायग्राम को, हार्ट के डायग्राम को देख सकते हैं। और यहाँ हर एक चीज़ बनते रहे। देखिए ये आपका 4 भाग यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसे। तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट आर्ट्रियम, और ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। 2 ब्लू कलर में और 2 आपको स्किन कलर में, बहुत सुंदर से। और अलग अलग चीज़ यहाँ पे, ये आपको पैलुमेरी आर्टरीज है, ये अलग अलग चीज़ आपका जो है मेंशन है। इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम उसको याद रखिएगा। अब क्या करता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हार्ट के बारे में जान लेते हैं। जो हार्ट बीट है 72 टाइम्स मिनिमम, नॉर्मल एडल्ट में 72 टाइम बीट करता है हार्ट बीट रेट। एंड द हार्ट पम्प्स
अबाउट 70 ml इन 1 कार्डियक सर्कल। 70 ml पंप करता है ब्लड को एक कार्डियटिक सर्कल में। ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिए। फिर है फ्रॉम द लंग्स। अब क्या होता है फ्रॉम द लंग्स, जो आपका जो ऑक्सीजन होता है वो रिच ब्लड कम्स टू द लेफ्ट ऑट्रियम ऑन द कॉन्ट्रैक्शन से लेफ्ट ऑट्रियम में जाता है। द ब्लड इज देन ट्रांसफर्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम वेयर द पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी, जहाँ से वो वापस पंप होता है, कहाँ से, हार्ट से बॉडी में। ठीक है, फ्रॉम लंग से बॉडी में कैसे जाता है। अब आपका आता है फ्रॉम द बॉडी, आई थिंक ये ब्लड के बारे में। ठीक है, उसके बाद है आपका फ्रॉम द बॉडी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है कम्स फ्रॉम द राइट एट्रियम से डीऑक्सीनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, इट ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल विच इज़ द टर्न पम्प्स इट इज़ लंग्स टू द ऑक्सीनेशन। वो लंग्स की तरफ पंप करता है ताकि वो ऑक्सीनेटेड हो जाए, ऑक्सीजन से रिच हो जाए। सिंस वेंट्रिकल हैव अ पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन दे हैव थिकर मसल्स ऑफ वॉल्स एंड आर्टिया डू। क्योंकि ये पंप करने का काम करता है इसलिए इनके जो मसल्स होते हैं वो थिकर होते हैं, वॉल्स और आर्टिया के भी। वॉल्स इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। वॉल्स का काम होता है ये इंश्योर करता है, एक तरह से ये ढक्कन समझ लीजिए, कि जो ब्लड जो आगे की तरफ जा रहा है वो बैकवर्ड ना फ्लो करने लगे। व्हेन द आर्टिया वेंट्राइटिस जब कॉन्ट्रैक्शन हो तो वो पीछे की तरफ ना ब्लड, इसका ये ध्यान रखता है। डबल सर्कुलेशन क्या है, ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट। ब्लड ट्रेवल करता है, डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ है, थ्रू द हार्ट इन द वन कंप्लीट सर्कल ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट सेग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजन ब्लड इज इंश्योर विच अ यूजफुल एनिमल विच हैव अ हाई एनर्जी नीड सच एज ब्लड, बर्ड्स एंड मैमल्स में इस तरह की चीज़ें होती हैं क्योंकि उनको बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है मैमल्स और बर्ड्स के लिए। तो इनमें ये सारी चीज़ें डबल सर्कुलेशन है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ब्लड से पहले है ब्लड वेसल्स के बारे में। आर्टरी और वेन्स क्या होता है, दो टाइप के आपके आर्टरी और वेन्स हैं। देज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकर जाते हैं, और इनको कलेक्टिंग वेसल करते हैं जो लेकर वापस आते हैं। ये इसमें ऑक्सीजनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन से रिच होते हैं और वो हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाते हैं। और वेन क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है डीऑक्सीनेटेड, जो ब्लड डीऑक्सीनेटेड जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है उसको वो क्या करता है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू हार्ट की तरफ ले आता है। पल्मोनरी एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, उनको छोड़ के, एक पल्मोनरी वेन छोड़ के बाकी सारे वेन ये काम करते हैं। थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होते हैं और इनका बर्ल्स इमेज फ्रॉम हार्ट अंडर द हाई प्रेशर। ठीक है, और इसका वॉल्स जो है थिन होते हैं और इसका इलास्टिक कम होता है। डोंट ऑफ इसमें वॉल्व नहीं होते, किसमें, आर्टरीज में, जबकि वेन्स में वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, डीप सीटेड बीनीथ द टिश्यूज़, ये बहुत अंदर डीप होते हैं टिश्यूज़ के नीचे, और ये सुपरफिशियल टू कंपेयर टू आर्टरीज से थोड़ा ऊपर होते हैं। ठीक है, अब आता है कैपिलरी क्या होता है। कैपिलरी ये तो दीज आर द ब्लड वेसल्स विच हैव अ सिंगल सेल वॉल, इनके पास सिंगल सेल वॉल होती हैं। एंड देन कैपिलरी आर मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ वेन्स डैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यूज़। ऑर्गन और टिश्यूज से दूर ले जाने के लिए वेन्स जो कैपिलरी है मर्ज जाते हैं वेन के साथ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको ध्यान से हर एक फंक्शन को करिएगा। अब ब्लड के कंपोनेंट्स के 2 पार्ट में अलग है, सॉइल कंपोनेंट और लिक्विड कंपोनेंट। तो ब्लड को 2 कंपोनेंट्स में है। जो सॉइल कंपोनेंट में आपका ब्लड कॉर्पुलस आता है जिसको RBC रेड ब्लड कॉर्पुलस, WBC वाइट ब्लड कॉर्पुलस और प्लेटलेट्स होते हैं, इन सब का नाम आप सुने होंगे। और लिक्विड कॉर्पुलस में प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो RBC क्या करता है, कैरी O2 एंड CO2। ठीक है, और क्या करता है, HB कंटेन HB हीमोग्लोबिन, अभी आपने पढ़ा ना HB विच इज़ द पार्ट ऑफ द रेड कलर ऑफ ब्लड। आपका ब्लड रेड इसीलिए दिखता है, HB यहाँ पे लिखा है। व्हाट इज़ HB, हीमोग्लोबिन है, द रेस्पिरेशन पिगमेंट है, अभी हमने पढ़ा भी था, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है क्या, हीमोग्लोबिन, जो रिच ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो वो कहाँ होता है, RBC के अंदर होता है। प्लेटलेट्स का क्या होता है, क्या काम होता है, ब्लड क्लॉटिंग में रोकता है, हेल्प करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, रोकने में नहीं, ब्लड क्लॉटिंग से अगर आपका ब्लड कहीं चोट लग जाए और ब्लड बहता जाएगा तो आप ब्लड लॉस करेगा। आप देखोगे कुछ देर बाद ब्लड
बहना बंद हो जाता है, एक थिक सा कुछ वहाँ पे आ जाता है, वो ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। तो प्लेटलेट्स का वो काम होता है, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होना बहुत ज़रूरी है। फिर वाइट ब्लड कॉर्पलेक्स का क्या काम है, ये हमारे डिफेंस करता है, सोल्जर्स हैं, डिफेंस करता है जर्म्स से, बाहर के जर्म्स और प्रोटेक्ट करता है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है। तो हर तीनों ब्लड कॉर्पलेक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब आते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा येलोइश फ्लूइड होता है जो वाइट ब्लड सेल्स और सस्पेंडेड इट्स ट्रांसपोर्ट द फूड CO2 एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट टू द डिजॉल्व फॉर्म। डिजॉल्व फॉर्म में ये जो है प्लाज्मा येलोइश रंग का फ्लूइड होता है जो ब्लड सेल्स में सस्पेंड हो जाता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजियस वेस्ट को, जो कि डिजॉल्व फॉर्म में होता है। फाइन। फिर आपका आता है लिम्ब। वो क्या होता है, ये एक टिश्यूज़ है, इट इज़ अ टिश्यूज़ फ्लूइड होता है विच इस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरली इनटू द इंटर सेलुलर स्पेस। जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं ना, उनको फिल करता है एक्चुअली। इट इज़ सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा की तरह सिमिलर होता है, बट ये कलरलेस होता है। और प्लाज्मा येलोइश कलर होता है पर ये कलरलेस होता है और कंटेन लेस, और उसका प्रोटीन भी लेस होता है। लिम्स फ्लो फ्रॉम द टिश्यूज़ टू द हार्ट। वो टिश्यूज़ से हार्ट की तरफ फ्लो करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है डिस्ट्रॉइंग जर्म्स को, एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स एंड हार्ट असिस्टेंस इन ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स दोनों के काम आता है। ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रॉइंग जर्म्स को नहीं, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में, और हार्ट असिस्टेंट ट्रांसपोर्शन में काम आता है लिम्स। दस इट इज़ प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, ड्रॉ ए वर्लेबल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन हार्ट। अभी हमने ऊपर देखा इतना सुंदर डायग्राम है, आपके NCERT बुक में भी है, वहाँ से आप वेल लेवल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बीच बीच में से 1 मार्कर क्वेश्चन भी पूछता है, ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकता है। तो ये आपका डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, उसको ध्यान से आप इसे कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है कि फिर है राइट द फंक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स। ब्लड्स के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपके सॉइल कंपोनेंट्स, सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, 2 कंपोनेंट्स में बटे हुए हैं, इन सब के फंक्शंस यहाँ पे दिए, किस चीज़ की हेल्प, ये सब कुछ यहाँ प्रोवाइडेड है। आप इसको यहाँ से देख के इसको लिख लेना। फिर है आपको रीज़न देना है, गिव द रीज़न दैट आर्टरी आर थिकनेस वाटर ब्लड वेसल्स, वेन हैव अ वॉल्व इन देम, एंड लास्ट इज व्हाट इज लिम्स। लिम्स का एग्जाम्पल तो यहाँ पे मिल जाएगा। और पूछा है कि आर्टरी के पास थिक वॉल्स ब्लड वेसल्स क्यों होते हैं। अभी आपने बोला कि वो कंट्रैक्ट करने के लिए, उसका मसल्स के लिए थिक वॉल होना बहुत ज़रूरी है। और वेन का वॉल्व इसलिए होता है कि वो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो वो बैकवर्ड ना हो जाए, इसीलिए वेन में वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये भी यहाँ पे आपका इट वॉज एक्सप्लेन वेरी नाइसली ओवर हियर ऑल्सो, यहाँ पे था देखो, ventricle pumps the blood into various organs, valve ensure the backward direction contract। ठीक है ना, इसलिए वहाँ पे वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये आपका था वर्कशीट नंबर 40B। अब ये आपका है वर्कशीट नंबर 40C। तो ये भी आपके लाइफ प्रोसेस है, ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है। दिस इज़ अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसा होता है। अभी हमने ह्यूमन बीइंग में पढ़ा, आप ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज़ द नियरेस्ट रिचेस्ट सोर्स होता है, रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड अदर मिनरल्स लेता है। सॉइल के अंदर सारी चीज़ें पाई जाती हैं सॉइल से तो मिलता है फास्फोरस, नाइट्रोजन और अदर। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंस देयरफॉर अकर ड्यू टू द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैसे होता है, सॉइल में कॉन्टैक्ट के आने पर ही हमें एब्जॉर्प्शन होता है, नेमली रूट्स इसको एब्जॉर्व करता है इन सब प्रोडक्ट को सॉइल में से। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स एंड लीव्स आर स्मॉल, अगर रूट और लीव के बीच के डिस्टेंस स्मॉल है तो एनर्जी एंड रॉ मटेरियल ईजिली डिफ्यूज टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी। ठीक है, बट अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत है तो डिफ्यूज़न जो प्रोसेस होगा इट विल बी नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल। तब जो डिफ्यूज़न प्रोसेस सफिशिएंट नहीं होगा रॉ मटेरियल को लीव्स तक पर पहुँचाने के लिए, और एनर्जी इन रूट्स। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज जाइलम एंड फ्लोएम, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इज़ देयरफॉर एसेंशियल इन सच अ सिचुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट्स हिल नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, हिल नहीं सही सकता मतलब मूवमेंट नहीं हो सकता। द प्लांट्स बॉडी हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज़, डेड सेल्स पाए जाते हैं। एज द रिजल्ट प्लांट्स हैव अ लो एनर्जी, जिसके कारण प्लांट्स की एनर्जी लो होती है, एंड दे नीड टू यूज़ द रिलेटिव शो, और उनको ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में।
तो प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम द लीव्स एंड रॉ फ्रॉम द रूट्स, दीज आर टू मेन कंडक्शन। अभी हमने पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम, इसके बारे में दिया है। जाइलम जो है वो मूव वाटर मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से जो वाटर और मिनरल्स मिलता है उसको मूव कराता है। फ्लोएम काम कराता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस, व्हेन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स व्हेन दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फ्लोएम का वहाँ रोल होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा डिफरेंस भी दिया हुआ है जाइलम और फ्लोएम का। एक और वर्कशीट में डिफरेंस था। जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट मिनरल टू द प्लांट्स, फ्लोएम का काम होता है फूड को पहुंचाना डिफरेंट प्लांट्स को। ये मूवमेंट है, जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड फ्रॉम द सॉइल, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जबकि इसका मूवमेंट जो है कैन बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दोनों तरफ मूवमेंट हो सकता है। सिर्फ नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे भी हो सकता है, क्योंकि उसको फूड हर डायरेक्शन में पहुंचाना होता है। जाइलम जो होता है वो एवापोरेशन ऑफ वाटर क्रिएट करता है, सक्शन फ्रॉम पुल्स फ्रॉम द वाटर जाइलम सेल ऑफ द रूट, वो एब्जॉर्व करता है वाटर रूट की हेल्प से। और जबकि मूवमेंट ऑफ डिपेंड अपॉन द नीड ऑफ द प्लांट, ये तभी मूवमेंट करता है जब ज़रूरत होता है प्लांट को फूड की अनस्टिल यूटिलाइज एनर्जी। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ अ लॉस ऑफ वाटर एज अ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट। अगर वाटर लॉस हो जाता है तो दिस प्रोसेस हेल्प द प्लांट टू फॉलोइंग वेज, तो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस उसको हेल्प करता है। कैसे? एब्जॉर्प्शन में, किस चीज़ के? एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, ताकि एब्जॉर्प्शन में और ऊपर की तरफ मूवमेंट के लिए, ताकि मिनरल जो है रूट से लीफ की तरफ पहुंच सके। और ट्रांसपिरेशन का क्या काम होता है? इट हेल्प्स द टेम्परेचर रेगुलेट करने में, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में प्लांट्स के। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट द वाटर मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट में। ठीक है, ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, दिन के समय में आपको पता है स्टोमेटा क्या होता है, जो पोर्स होते हैं लीव्स के वो ओपन हो जाते हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन पुल्स बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। नो एनर्जी इज यूज इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में कोई एनर्जी यूज़ नहीं होता, इसलिए फ्लोएम का यहाँ कोई यूज़ नहीं होता, जाइलम बहुत एक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये ट्रांसकोलेशन। ट्रांसकोलेशन क्या है? इस प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट फूड जो है वो लीव्स के अलग जगह, इसको फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, पहुँचाया जाता है, और ये ATP है यूज ड्यूरिंग द ट्रांसकोलेशन। ठीक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे फ्लोएम का रोल है। कुछ क्वेश्चंस कहते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या क्या हैं आपको पता है, ये जाइलम और फ्लोएम है जो हाईली इन्वॉल्व होते हैं। हाउ आर द वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन वाटर इन प्लांट्स, वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में, तो आपको एब्जॉर्व करते हैं, आपने अपनी पढ़ा है कि रूट्स के थ्रू एब्जॉर्व कर दिए जाते हैं, और वो सॉइली नेमली रूट्स एंड स्मॉल एनर्जी मटेरियल कैन ईजिली पास। तो प्लांट्स नॉट मूव करता नहीं है, तो ये वाटर एंड मटेरियल्स को प्लांट्स ट्रांसपोर्ट द सिस्टम फ्रॉम द रॉ एंड सॉइल से जो है वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, जाइलम की मदद से ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? वो होता है फ्लोएम की मदद से। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये पूरा मूवमेंट इसका यहाँ पे दिया है कि क्योंकि वो मूव करता है अपवर्ड से, डायरेक्शन से, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसलिए फ्लोएम की हेल्प से ये होता है। आप यू कैन राइट फ्रॉम हियर। एंड फिर है थर्ड, द जाइलम प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, जाइलम होता है किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है? वाटर के लिए होता है, ऑक्सीजन के लिए होता है, फूड और अमीनो एसिड के लिए फ्लोएम होता है। ठीक है, फिर है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्टेशन मिनरल इन जाइलम एंड फ्लोएम। ट्रांसपोर्टेशन मिनरल के क्या है? तो आपका दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये है ट्रांसपिरेशन और ट्रांसकोलेशन। इन दोनों के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये डिफरेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, दिस साइड यू कैन राइट, ये दो इसके एग्जाम्पल। फाइन, so this was all about this worksheet. There is a one more worksheet over here, last one, जो इसका लास्ट C के बाद वर्कशीट D है। यहाँ लाइफ प्रोसेस का लास्ट हम पढ़ेंगे, जिसको इसके बारे में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। व्हाट इज़ दिस एक्सक्रीशन, क्या होता है?
देयर आर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी. हमारे अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं. एज द रिजल्ट वेराइटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर कंस्टेंटली बीइंग जनरेटेड, जिससे हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता रहता है. तो उसको बाहर निकलना भी तो ज़रूरी है बॉडी से. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है. तो एक्सक्रिएशन जो है रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, ये एक्सक्रिएशन का काम होता है. फिर एक्सक्रिएशन इज़ अ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों में होता है और दोनों में अलग अलग तरीके से होता है. यूनिसेलुलर में रिमूव वेस्ट बाय अ डिफ्यूजन मैथड्स होता है फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग ऑफ वाटर. जबकि मल्टी सेलुलर में रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गन बना होता है जहाँ से बॉडी क्या होता है, रिमूव होता है. एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिएशन सिस्टम इज रिमूव द नाइट्रोजीनियस वेस्ट एज यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी. इट्स इंक्लूड द पेयर ऑफ किडनी इन द पेयर ऑफ यूरेट्रस एंड द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बहुत अच्छे डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम है. किडनी है आपका, लेफ्ट रिनर आर्टरी है और एक्सक्रिएटरी सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया है. पहले किडनी लोकेटेड एब्डोमेन वन अदर साइड ऑफ बैकबोन के पीछे अदर साइड पर लोकेट होता है. यूरेटर क्या होता है, वो आपका यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर से ही पास होता है. यूरेथ्रा क्या होता है, वो यूरिन रिलीज थ्रू इट, इसी से यूरिन रिलीज होता है. और यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, इट शोज द यूरिन कमिंग थ्रू द यूरेथ्रा. यूरिनरी ब्लैडर से होकर ही वहीं पे यूरिन स्टोर होता है और वहीं से यूरिन जो है निकलता है और एक्सक्रीट होता है. तो ये सब हमने पढ़ा एक्सक्रीशन सिस्टम में. फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फॉर्म कैसे होता है. यूरिन इज फॉर्म इन द बॉडी बाय अ फॉलोइंग प्रोसेस. पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन द ग्लोमेरियस. ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स होता है ग्लोमेरियस अंडर द हाई प्रेशर फोर्सिंग सब्सटेंस डिजॉल्व इन द ब्लड इनटू द बाउमेंस कैप्सूल्स. ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप है. उसके बाद क्या होता है, द ब्लड पासिस थ्रू द ट्यूबुलर रीजन व्हेन ग्लूकोज एमिनो एसिड सॉल्ट एंड वाटर आर सेलेक्टिव एब्जॉर्ब्ड. फिर क्या होता है थर्ड, एज द यूरिन पासिस थ्रू द टेबुलर सम ऑफ द आयन लाइक पोटेशियम एंड अमोनियम आयन फ्रॉम ब्लड आर सेक्रेट टू द यूरिन में सेक्रेट होता है. फोर्थ क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ डक्ट्स देन कलेक्ट द यूरिन. जो डक होता है कलेक्ट करता है यूरिन का. फिर क्या होता है, वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड और इस तरह से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है. फिफ्थ, द यूरिन नाउ कंटेन्स इसमें क्या कंटेन हो जाता है, यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड ऑल्सो द पिगमेंट. इसके कारण इसमें एक रंग आ जाता है, पिगमेंट भी कंटेन करता है जो उसको येलो कलर देता है यूरिन को. ठीक है, तो ये पूरा स्टेप्स था कैसे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप में आपको बताया गया है. अब रिमूवल ऑफ यूरिन कैसे होता है. द यूरिन का रिमूवल किडनी में एंटर करता है, फिर एंटर्स द यूथ्रे फ्रॉम द यूरेटर. ये जो होता है स्टोर इनटू अ ब्लैडर अंटिल द प्रेशर. जब ब्लैडर भर जाता है, इस पर प्रेशर होता है तो वो एक्सपैंड करता है ब्लैडर और अर्ग करता है. आपको फील होता है टू पास द यूरिन और आप यूरिन पास करते हो थ्रू यूरेथ्रा. तो ये पूरा प्रोसेस है यूरिन को बॉडी से निकालने के लिए, पास करने के लिए. ठीक है, फिर यहाँ पर द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं. द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन टू फिल्टर आउट अ वेस्ट प्रोडक्ट. क्या होता है, यूरिन को हम फिल्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है. यूरिन यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड, क्योंकि द वेस्ट रिमूवल फ्रॉम द बॉडी बाय द किडनी and are passed down the urinary bladder by a pair of ureters, then the urine through the body. इस तरह से यूरिन जो है बॉडी को थ्रू करता है. नेफ्रॉन क्या होता है, फिल्टरेशन ऑफ यूनिट ऑफ किडनी होता है. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेफ्रॉन. ये किडनी का फिल्टरेशन यूनिट कहते हैं इसको. 1 मार्कर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसका डायग्राम भी बनाने के लिए आता है, बहुत एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं. इट इज़ अ स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी. किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है. And blood at high pressure travel into the tubules by a blood capillary calls glomerulus or glomerulus, which are surrounded by a cup shaped capsule, brown capsule. इसको ब्राउमन, अभी हमने पढ़ा भी था ब्राउमन के बारे में. ठीक है,
तो ये सारा इसके बारे में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, चलिए करते हैं. हाउ डू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एक्सक्रीशन? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एक्सक्रीशन बाई अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो उसमें बने होते हैं उसके वो परफॉर्म करता है. मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर के बारे में पूछा है, तो यूनिसेलुलर जो है रिमूव वेस्ट डिफ्यूजन के थ्रू फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग ऑफ वाटर, ये यूनिसेलुलर है. फाइन. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट हाउ आर द एक्सक्रीशन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अपेक्षा यूनिसेलुलर में क्या डिफरेंस होता है? तो वो तो साफ ही यहाँ पर क्लियर है कि जो एक्सक्रीशन जो होता है ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है, इसमें स्पेशल ऑर्गन के थ्रू रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन होता है. तो स्पेशल ऑर्गन के थ्रू होने से पहले बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है. तो व्हाट इज़ द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी? फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? तो दिस इज़ द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी. ये नेफ्रॉन इज़ द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी. ठीक है, और इसके बारे में यहाँ पर मेंशन है. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है इज एसेंशियल इन यूरिन फॉर्मेशन. वेयर डज द स्टेप अकर्स इन ए नेफ्रॉन? नेफ्रॉन में ये कहाँ अकर करता है, क्या चीज़ अकर करता है? द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन में कहाँ आपका अकर करता है? तो यू कैन सी दैट यहाँ पर आपके यहाँ पे सब मेंशन था. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है अकर्स इन द ग्लोमेरुलस अंडर द हाई प्रेशर फोर्सिंग सब्सटेंस डिजॉल्व इन द ब्लड इन द बॉमन कैप्सूल्स. ठीक है, ये अल्ट्राफिकेशन के बारे में था. नाउ ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा भी था ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का. आप उसको एनसीईआरटी बुक से भी नीट एंड क्लीन देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको इसको देख कर लिख सकते हैं. तो ये था आपका पूरा वर्कशीट नंबर 40 ABCDE नॉरी से सिर्फ टिल डी. सो ध्यान से उसको हर एक पार्ट ऑफ सेक्शन को समझिएगा and you will come to understand about this worksheet. Hope you have understood. Kindly keep watching and keep sharing. Thank you everyone.